मेरे प्रिय, तुम यहाँ बैठे हो, उदास हो, बोझिल हो, जैसे भीतर कुछ टूट गया हो, जैसे सारा रंग उड़ गया हो, और तुम इसे बीमारी कहते हो। तुम्हारे चिकित्सक इसे डिप्रेशन कहते हैं। तुम्हारे समाज ने इसे एक लेबल दे दिया है, मानसिक रोग। लेकिन मैं तुमसे कुछ और ही कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि यह उदासी, यह जिसे तुम डिप्रेशन कह रहे हो, यह तुम्हारी बीमारी नहीं, यह अस्तित्व का तुम्हारे प्रति एक निमंत्रण है। यह एक वरदान है, बशर्ते तुम इसे देख सको। आदमी जब बहुत खुश होता है तो वह बाहर की ओर दौड़ता है। जब तुम सफल होते हो, जब तुम धन कमाते हो, जब तुम प्रेम में होते हो, तब तुम्हारी आंखें बाहर की ओर खुली होती हैं। तुम संसार में उत्सव मना रहे होते हो। लेकिन जब तुम उदास होते हो, जब तुम भीतर से टूट जाते हो, तब संसार अचानक व्यर्थ लगने लगता है। और यही वह क्षण है जहां से अंतर यात्रा शुरू हो सकती है। जो प्रसन्न है वह कभी बुद्ध नहीं हो सकता। बुद्ध होने के लिए उस गहरी उदासी से गुजरना अनिवार्य है जहां तुम्हें दिखाई दे जाए कि यहां सब असार है। तुमने कभी सोचा है कि एक भैंस कभी डिप्रेशन में क्यों नहीं जाती? एक गधा कभी आत्महत्या की नहीं सोचता। वे सुखी हैं, वे प्रसन्न हैं। डिप्रेशन के लिए एक खास तरह की संवेदनशीलता चाहिए, एक खास तरह की बुद्धिमत्ता चाहिए। केवल मनुष्य ही उदास हो सकता है, क्योंकि केवल मनुष्य के पास ही वह चेतना है जो देख सके कि मृत्यु आ रही है, जो देख सके कि यहाँ जो भी इकट्ठा किया है वह एक दिन मिट्टी हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने घर के बाहर बिजली के खंभे के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। पड़ोसी ने पूछा, नसरुद्दीन, क्या खो गया है? मुल्ला ने कहा, घर की चाबी खो गई है। पड़ोसी भी मदद करने लगा। घंटों बीत गए, चाबी नहीं मिली। पड़ोसी ने पूछा, नसरुद्दीन, याद करो, चाबी ठीक यहीं गिरी थी? मुल्ला बोला, नहीं भा, चाबी तो घर के भीतर अंधेरे में गिरी थी, लेकिन वहां अंधेरा बहुत है और यहां उजाला है, इसलिए यहां ढूंढ रहा हूं। तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर खोया है, लेकिन तुम उसे बाहर की रोशनी में, बाहर के बारारों में, रिश्तों में, पद और प्रतिष्ठा में ढूंढ रहे हो। जब तुम वहां उसे नहीं पाते तो तुम उदास हो जाते हो। और मैं कहता हूं, यह उदासी शुभ है। यह तुम्हें बता रही है कि तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। यह तुम्हें संकेत दे रही है कि अब बाहर की सारी रोशनी व्यर्थ हो गई। अब अपने भीतर के उस अंधेरे घर में प्रवेश करो जहां चाबी गिरी है। डिप्रेशन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम्हारा अहंकार अब तुम्हें और बहला नहीं पा रहा। तुम्हारी वासनाओं के खिलौने टूट गए हैं। तुम थक गए हो, और थक जाना बहुत अच्छा है। जब तक तुम थके नहीं हो, तुम दौड़ते रहोगे। इस संसार में जो बहुत ऊर्जावान दिखाई देते हैं, वे दरअसल बहुत मूर्छित लोग हैं। वे बस भाग रहे हैं ताकि उन्हें खुद का सामना न करना पड़ा। वे सुबह दफ्तर जाते हैं, शाम को क्लब जाते हैं, रात को फिल्म देखते हैं। वे एक क्षण भी अकेले नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही वे अकेले बैठेंगे, उदासी उन्हें घेर लेगी। वे उदासी से डरते हैं, वे डिप्रेशन से भाग रहे हैं। लेकिन तुम जो उदास होकर बैठ गए हो, तुमने भागना बंद कर दिया है। तुम अब उस मरुस्थल में खड़े हो जहां तुम्हें अपनी ही परछाई डराने लगी है। याद करो उस सम्राट को जिसके पास सब कुछ था, महल, रानियां, अपार वैभव, लेकिन एक रात वो सो नहीं पाया। उसे लगा कि यह सब क्या है, कल मृत्यु आएगी और सब छीन लेगी। वह आधी रात को उठकर अपने वजीर के पास गया और कहा, मुझे कुछ ऐसा दो जो मुझे इस घबराहट से बचा सके। वजीर एक सूफी फकीर के पास ले गया।
फकीर ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि इसे पहन लो, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है। अब कोई रास्ता नहीं बचा जब तुम घोर निराशा में हो। कुछ ही महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। सम्राट हार गया। जंगल में भागना बचा। वह एक गुफा में छिपा था। बाहर दुश्मन के घों की टापें सुनाई दे रही थीं। उसे लगा अब मौत निश्चित है। उसे उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली। भीतर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। सम्राट ने पाचा और अचानक उसके भीतर कुछ शांत हो गया। उसने महसूस किया कि अगर बुरा वक्त बीत रहा है तो अच्छा भी बीत गया था। जो बीत जाता है उसके लिए रोना क्या। वह शांत होकर बैठ गया। दुश्मन के सैनिक पास से गुजर गए और उसे ढूंढ नहीं पाए। वह वापस आया, फिर से राज्य जीता। जब वह जीत का जुलूस निकाल रहा था, जनता फूल बरसा रही थी, तब वह फिर से अहंकार से भरने लगा। अचानक उसे फिर अंगूठी की याद आई। उसने फिर उसे पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। वह फिर से शांत हो गया। डिप्रेशन तुम्हें उसी बिंदु पर लाता है जहां तुम देख सको कि यह भी बीत जाएगा। तुम्हारी खुशी भी एक लहर थी जो बीत गई। तुम्हारी उदासी भी एक लहर है जो बीत जाएगी। लेकिन तुम कौन हो? तुम वह हो जो इन दोनों लहरों को देख रहा है। तुम साक्षी हो। जिसे तुम डिप्रेशन कहते हो, वह दरअसल तुम्हारे मन की एक गहरी अवस्था है जहां मन ने हार मान ली है। मन कहता है अब मुझसे नहीं होगा, और मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ। जब मन हारता है तभी आत्मा की जीत की संभावना पैदा होती है। तुम बीमार नहीं हो, तुम बस बहुत गहरे खालीपन के आमने सामने खाली हो गए हो, और खालीपन से आदमी डरता है। हमें सिखाया गया है कि खालीपन बुरा है, लेकिन अस्तित्व खाली है। बुद्ध ने उसे शून्य कहा है। अगर तुम उस खालीपन में ठहरना सीख जाओ तो वही डिप्रेशन समाधि बन जाएगा। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं, ओशो हम बहुत उदास हैं, नींद नहीं आती, मन घबराता है। मैं उनसे कहता हूं, उदास हो तो ठीक से उदास हो जाओ। इसका विरोध मत करो। तुम लह रहे हो, इसलिए यह तुम्हें और दबा रहा है। तुम चाहते हो कि तुम खुश रहो। तुम्हारी यह चाहत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम उदासी को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? तुम क्यों नहीं कहते कि हां मैं उदास हूं और यह ठीक है? जैसे आकाश में बादल आते हैं वैसे ही उदासी आई है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश नहीं बदलता। तुम्हारी चेतना वह आकाश है। एक सेन कथा है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और कहा, मेरा मन बहुत अशांत है, बहुत बोझिल है, कृपया इसे शांत कर दें। गुरु ने कहा, अपना मन मेरे सामने निकाल कर रख दो, मैं उसे अभी शांत कर दूं। शिष्य चौंक गया। उसने कहा, मैं उसे बाहर कैसे निकाल सकता हूं? वह तो मेरे भीतर है। गुरु ने कहा, अच्छा तो आंखें बंद करो और उसे ढूंढो। जैसे ही वह मिले मुझे बताना। शिष्य घंटों बैठा रहा, आंखें बंद करके अपने मन को ढूंढता रहा। जब वह गहराई में उतरा तो उसे मन मिला ही नहीं। वहां सिर्फ मौन था। वह आंखें खोलकर हंसने लगा। गुरु ने पूछा, क्या हुआ? शिष्य ने कहा, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं है। गुरु ने कहा, लो मैंने उसे शांत कर दिया। तुम्हारा डिप्रेशन भी वैसा ही है। तुम उसे पका कर बैठे हो। तुम उसे एक ठोस चीज मान रहे हो। तुम कह रहे हो मैं डिप्रेशन में हूं। तुम यह क्यों नहीं कहते कि मेरे मन के पर्दे पर उदासी की एक फिल्म चल रही है?
तुम फिल्म नहीं हो, तुम तो वह पर्दा हो जिस पर फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म बदलती रहती है, पर्दा कभी नहीं बदलता। जीवन में जिसे तुम प्रेम कहते हो वह भी अक्सर डिप्रेशन की ही एक भूमिका होता है। तुम प्रेम में प्रेतते हो ताकि खुद को भूल सको। तुम दूसरे को पकते हो ताकि तुम्हें अपना अकेलापन न झेलना पड़े। लेकिन कब तक? दूसरा भी तो अकेला है। दो अकेले आदमी मिलकर भी तो ना सकते हैं, लेकिन अकेलापन मिटा नहीं सकते। और जब प्रेम टूटता है तब तुम और भी गहरे गड्ढे में गिर जाते हो। तुम कहते हो उसने मुझे छू दिया। सच तो यह है कि तुम्हारे पास जो सहारा था, जो झूठ था, वह छीन लिया गया। अब तुम नग्न खाजे हो अपनी असलियत के सामने। यह नग्नता वरदान है, अब कोई आवरण नहीं रहा। अब तुम देख सकते हो कि तुम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। और जो अकेलेपन का आनंद ले लेता है वह कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। अकेलापन, लोनलीनेस एक बीमारी है, लेकिन एकांत, सॉलिट्यूड एक उत्सव है। डिप्रेशन अकेलापन है जहां तुम्हें दूसरे की कमी खल रही है। ध्यान एकांत है जहां तुम खुद की मौजूदगी से भर गए हो। एक बार एक फकीर के पास एक आदमी आया। वह बहुत रो रहा था। उसने कहा, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा कारोबार डूब गया, मैं अब जीना नहीं चाहता। फकीर ने उससे कहा, उन्हें कारोबार के साथ में फकीर ने उससे कहा, क्या तुम उस दिन को याद कर सकते हो जब तुम पैदा हुए थे? क्या तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर आए थे? क्या तुम वह धन साथ लेकर आए थे? आदमी ने कहा, नहीं। फकीर ने कहा, तो फिर आज तुम दुखी क्यों हो? आज तुम उसी अवस्था में हो जिसमें तुम पैदा हुए थे। तुम फिर से कोरे कागज की तरह हो। यह तो शुरुआत है, अंत नहीं। तुम जिसे अंत समझ रहे हो वह केवल एक अध्याय का अंत है, पूरी किताब का नहीं। डिप्रेशन तुम्हें एक विराम देता है। जैसे संगीत में दो सुरों के बीच का जो सन्नाटा होता है वह संगीत का हिस्सा होता है। अगर वह सन्नाटा न हो तो संगीत केवल शोर बन जाएगा। तुम्हारा जीवन अब तक केवल शोर था, इच्छाओं का शोर, दौड़ भाग का शोर। अब अस्तित्व ने तुम्हारे जीवन में एक बड़ा सन्नाटा भेज दिया है। इसे संगीत की तरह स्वीकार करो। तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम नियंत्रण खो रहे हो। अहंकार को नियंत्रण पसंद है। वह चाहता है कि सब उसकी योजना के अनुसार चले, और जब जीवन उसकी योजना को ठुकरा देता है तो अहंकार कोने में बैठकर रोने लगता है। इसी को तुम डिप्रेशन कहते हो। यह अहंकार की हार है, और मैं तुमसे कहता हूं, अहंकार की हर हार तुम्हारी जीत है। उसे मर जाने दो, उसे और मत बचाओ। तुम जितना उसे बचाने की कोशिश करोगे उतनी ही पीड़ा होगी। तुमने देखा है, जब कोई मर जाता है तो शरीर कितना हल्का हो जाता है, लेकिन जब तक आदमी जीवित रहता है और संघर्ष करता है वह भारी रहता है। अपने डिप्रेशन के भीतर तुम उस संघर्ष को छोड़ दो, समर्पण कर दो। कहो, हे अस्तित्व, अगर तूने मुझे उदास रखना चाहा है तो मैं उदास ही रहूंगा। अब मैं खुश होने की कोशिश भी नहीं करूंगा। जिस क्षण तुम खुश होने की कोशिश छोड़ देते हो उसी क्षण उदासी अपना अर्थ खो देती है, क्योंकि उदासी तभी तक टिकती है जब तक तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो। विरोध ही भोजन है। तुम उसे भोजन देना बंद कर दो। तुम बस उसके साथ बैठ जाओ, जैसे पुराने मित्र के साथ बैठते हैं। क्या तुमने कभी रात के अंधेरे को गौर से देखा है? वह कितना सौम्य होता है, कितना गहरा होता है। रोशनी थकाती है, अंधेरा विश्राम देता है। डिप्रेशन तुम्हारे जीवन की वह काली रात है जो तुम्हें विश्राम देने आई है। तुम बहुत थक गए थे कोई होने की कोशिश में। तुम महान बनना चाहते थे, तुम सफल बनना चाहते थे,
तुम सुंदर दिखना चाहते थे, अब वह थकान लौट आई है। अब तुम कुछ नहीं होने के लिए तैयार हो रहे हो, और जो कुछ नहीं होने को राजी है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, भिक्षुओं, ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं। अगर तुम सखक पर चल रहे हो और कोई तुम्हें गाली दे तो पहले यह देखो कि गाली किसे दी गई। अगर तुम वहां हो ही नहीं, अगर वहां केवल शून्यता है, तो गाली किसे लगेगी? वह पार निकल जाएगी। तुम्हारा डिप्रेशन इसीलिए है क्योंकि तुम वहां बहुत ज्यादा मौजूद हो। तुम्हारा मैं बहुत सघन हो गया है। वह चोट खाता है, वह अपमानित महसूस करता है, वह उपेक्षित महसूस करता है। एक बार एक सूफी दरवेश राबिया के पास एक आदमी आया और बोला, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन संसार के दुखों से भरा है। राबिया ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा दुख है जो सिर्फ तुम्हारा हो? उसने कहा, हां, मेरी गरीबी, मेरी बीमारी। राबिया हंसी और बोली, पागल, ये दुख तो संसार के हैं, ये तेरे कैसे हुए? जिस दिन तू अपना असली दुख ढूंढ लेगा उस दिन परमात्मा तुझे ढूंढ लेगा। असली दुख क्या है? असली दुख यह है कि मैं अपने केंद्र से दूर हूं। मैं वह नहीं हूं जो मुझे होना चाहिए था। मैंने अपने चेहरे पर हजारों मुखौटे लगा रखे हैं। डिप्रेशन उन मुखौटों को उतार देता है। वह तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा देता है कि देखो तुम भीतर से कितने रिक्त हो। इस रिक्तता को स्वीकार करो। इसे भागकर मत भरो, न शराब से, न नशों से, न भीम से, और न ही तथाकथित धर्म गुरुओं के उपदेशों से। इस रिक्तता में उतर जाओ। तुमने देखा है, बीज जब जमीन के नीचे दबता है तो वह अंधेरे में होता है, वह सहता है, वह टूटता है। अगर बीज कहे कि मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे बाहर निकालो, यहां बहुत अंधेरा है, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसे उस सचने की प्रक्रिया से, उस टूटने की पिया से गुजरना ही होगा। तुम्हारा डिप्रेशन वही टूटना है। तुम्हारे अहंकार का खोल टूट रहा है ताकि भीतर से तुम्हारी आत्मा का अंकुर फूट सके। यह पिया प्रसव पिया है। एक नए मनुष्य का जन्म होने वाला है। तुम जिसे बीमारी समझकर इलाज करवा रहे हो, वह दरअसल एक महान रूपांतरण की शुरुआत है। तुम बस धीरज रखो, तुम बस देखते रहो। साक्षी भाव ही एकमात्र औषधि है। जब उदासी आए तो यह मत कहो कि मैं उदास हूं, कहो कि उदासी है और मैं उसे देख रहा हूं। थोड़ी सी दूरी बना लो। जैसे तुम सड़क पर चलते लोगों को देखते हो, वैसे ही अपने विचारों और भावों को देखो। तुम पाओगे कि दूरी बनते ही उदासी का प्रभाव कम होने लगा है। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या ध्यान से डिप्रेशन ठीक हो जाएगा? मैं कहता हूं, ध्यान डिप्रेशन को ठीक करने की दवा नहीं है। ध्यान तो तुम्हें वह दृष्टि देता है जहां तुम्हें समझ आता है कि न तो खुशी तुम्हारी है और न ही उदासी। तुम इन दोनों के पार हो। तुम वह चैतन्य हो जो कभी बीमार नहीं पड़ता। जिसे कैंसर हो सकता है वह शरीर है। जिसे उदासी घेर सकती है वह मन है। लेकिन तुम तो वह ज्योति हो जो कभी नहीं बुझती। बस तुमने अपनी पहचान गलत चीजों के साथ जून ली है। तुम एक यात्री हो जिसने सराय को ही अपना घर समझ लिया है, और जब सराय का मालिक तुम्हें बाहर निकालता है तो तुम रोते हो। मैं कहता हूं, सराय से बाहर निकलो और खुले आकाश के नीचे आओ। वही तुम्हारा असली घर है। आज की रात जब तुम सोने जाओ तो अपनी उदासी को साथ लेकर सो। उसे तकिए के नीचे मत छिपाओ, उससे लो मत। उसे कहो, आओ आज हम साथ जागेंगे। तुम देखोगे जैसे जैसे तुम उसे स्वीकार करते हो, उसका जहर अमृत में बदलने लगता है। क्योंकि जो भी अस्तित्व ने दिया है
वह अकारण नहीं है, उसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। तुम्हारा दुख भी तुम्हें मांझने के लिए है, तुम्हें और शुद्ध करने के लिए है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां जल जाएं, वैसे ही डिप्रेशन वह आग है जो तुम्हारे व्यक्तित्व के कूहे कचरे को जलाने आई है, ताकि अंत में वही बचे जो शाश्वत है। क्या तुम तैयार हो उस आग में उतरने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी उन सारी धारणाओं को छोड़ने के लिए जो तुमने अपने बारे में बना रखी हैं? अगर तुम मरने को तैयार हो तो मैं तुम्हें नया जीवन देने का वादा कर सकता हूं, लेकिन वह जीवन तभी मिलेगा जब तुम इस पुराने से गले उदास मैं को विदा कह दोगे। इसे पक्षो मत, इसे बह जाने दो। जीवन एक प्रवाह है, इसे बहने दो। तुम जिसे अपना दुख कह रहे हो, जिसे तुम अपना हताशा और डिप्रेशन कह रहे हो, वह केवल तुम्हारी जीवन ऊर्जा का एक ठहराव है। जैसे एक नदी बहती है और अचानक किसी गर्त में गिर जाती है और वहां ठहर जाती है, वैसे ही तुम ठहर गए हो। और मन कहता है कि यह गलत है, क्योंकि मन को हमेशा गति चाहिए, मन को हमेशा भविष्य चाहिए। डिप्रेशन का असली अर्थ जानते हो? डिप्रेशन का अर्थ है भविष्य का मर जाना। जब तुम्हें दिखाई देता है कि आगे कुछ भी नहीं है, जब तुम्हारे सारे सपने धूल धूसरित हो जाते हैं, तब तुम डिप्रेशन में गिर जाते हो। और मैं कहता हूं यह सबसे कीमती घजी है, क्योंकि जब भविष्य मर जाता है तभी वर्तमान की जन्म लेने की संभावना होती है। जब तक तुम्हारे पास भविष्य है तुम भागते रहोगे, तुम यहां कभी नहीं होगे, तुम हमेशा वहां होने की कोशिश करोगे। डिप्रेशन तुम्हें पककर खींचता है और कहता है रुको, देखो कहीं जाने को नहीं है। तुमने उस अंधे आदमी की कहानी सुनी है? वह एक लालटेन लेकर चल रहा था। किसी ने पूछा, भाई तुम तो अंधे हो, तुम्हें लालटेन की क्या जरूरत? अंधे ने कहा, यह मेरे लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जिनकी आंखें हैं, ताकि वे मुझसे न टकरा जाएं। तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है। तुम दूसरों की रोशनी में जीना चाहते हो, तुम दूसरों के मानकों पर चलना चाहते हो। समाज कहता है मुस्कुराओ, समाज कहता है सफल बनो, समाज कहता है पॉजिटिव रहो, और मैं कहता हूं ये सब पाखंड है। अगर तुम भीतर से रोना चाहते हो तो रोना ही तुम्हारी प्रार्थना है। अगर तुम भीतर से उदास हो तो वह उदासी ही तुम्हारा सच है, और सत्य से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। तुम जिसे डिप्रेशन कह रहे हो वह तुम्हारा अपना सत्य है जो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तुम उसे बीमारी कहकर धक्का दे रहे हो। तुम डॉक्टर के पास जाते हो कि मुझे ठीक कर दो। ठीक होने का मतलब क्या है? क्या फिर से उसी अंधी दो में शामिल हो जाना? क्या फिर से उसी बाजार का हिस्सा बन जाना जहां लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं? नहीं, यह डिप्रेशन तुम्हें उस दौर से बाहर निकालने आया है। एक बार एक राजा बहुत उदास हो गया। उसे लगा कि जीवन व्यर्थ है। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े बुद्धिमानों को बुलाया और कहा कि मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे मैं हमेशा सुखी रहूं। बुद्धिमानों ने बहुत विचार किया और अंत में वे एक फकीर के पास गए। फकीर ने कहा, राजा से कहो कि वह किसी ऐसे आदमी की कमीज पहन ले जो पूरी तरह सुखी हो। राजा के सैनिक पूरे राज्य में दौड़े। वे धनवानों के पास गए, वे पद प्रतिष्ठा वालों के पास गए, लेकिन हर किसी के पास कोई न कोई दुख था। कोई अपनी पत्नी से दुखी था, कोई अपने स्वास्थ्य से, कोई अपने शत्रुओं से। अंत में नदी के किनारे उन्हें एक आदमी मिला जो मस्ती में नाच रहा था और गुनगुना रहा था। सैनिकों ने उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? उस आदमी ने ठहाका लगाया और कहा, मुझसे ज्यादा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है।
सैनिकों ने कहा, तो फिर हमें अपनी कमीज दे दो, राजा को उसकी जरूरत है। वह आदमी और जोर से हंसा और बोला, पर मेरे पास तो कोई कमीज ही नहीं है। वह आदमी नग्न था। यही राज है। तुम्हारे पास जितना ज्यादा है, तुम्हारी कमीजें जितनी कीमती हैं, तुम उतने ही ज्यादा दुखी होगे। डिप्रेशन अक्सर उन लोगों को होता है जिनके पास सब कुछ है। गरीब आदमी को डिप्रेशन नहीं होता, उसे सिर्फ रोटी की चिंता होती है। डिप्रेशन एक लग्जरी है, यह एक अमीरी की बीमारी है। और जब मैं अमीरी कहता हूं तो मेरा मतलब केवल धन से नहीं है, मेरा मतलब उस बुद्धि से है जो देख सकती है कि यहां सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं मिला। बुद्ध को डिप्रेशन हुआ था। अगर बुद्ध को डिप्रेशन न होता तो वे महल छोड़कर न भागते। वे देखते थे बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, और उन्हें लगा कि ये सब क्या है। अगर यही अंत है तो ईना क्या। उन्होंने उसे बीमारी नहीं माना, उन्होंने उसे अपनी खोज का आधार बनाया। तुम भी उसे अपनी खोज का आधार बनाओ। तुम डरते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले पा गए हो। सारा संसार उत्सव मना रहा है और तुम एक कोने में अंधेरे में बैठे हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, भी में होना मूर्छा है और अकेले होना होश की तरफ पहला कदम है। जिसे तुम डिप्रेशन कहते हो वह तुम्हारी चेतना का एकांत है। तुम पहली बार अपने साथ हो। अब तक तुम दूसरों के साथ थे, भी के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ। अब अस्तित्व ने तुम्हें तुम्हारे ही पास भेज दिया है। इसे एंजॉय करो, इस सन्नाटे को पियो। तुम कहोगे, यह कैसे संभव है? इसमें तो बहुत पिया है। पिया इसलिए है क्योंकि तुम वहां से भागना चाहते हो। जैसे ही तुम भागना बंद करोगे, पिया तिरोहित हो जाएगी। एक प्रसिद्ध जैन कहानी है। एक भिक्षु एक पहाड़ी से गिर गया। नीचे एक भूखा बाघ खड़ा था और ऊपर एक बाघ उसका इंतजार कर रहा था। वह बीच में एक बेल को पकड़ कर लटक गया। तभी उसने देखा कि दो चूहे, एक सफेद और एक काला, उस बेल को कुतर रहे हैं। वह मौत के बीचों बीच था। तभी उसकी नजर पास ही उगी एक जंगली स्ट्रॉबेरी पर पाजी। उसने अपने एक हाथ से उसे तोहा और मुंह में डाल लिया। उसने कहा, आह, कितनी मीठी है। यह है जीवन का राज। मौत ऊपर है, मौत नीचे है, और समय के चूहे तुम्हारी जीवन डोर को हर पल कुतर रहे हैं। लेकिन इसी क्षण में, इसी उदासी में, इसी अंधेरे में भी एक स्वाद है, होने का स्वाद। मैं हूं। यह बोध ही सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम अपनी उदासी को क्यों मिटाना चाहते हो? क्या तुमने कभी गौर से देखा है कि तुम्हारी उदासी में कितनी गहराई है? तुम्हारी खुशी बहुत उथली होती है। जब तुम खुश होते हो तुम शोर मचाते हो, तुम छिछले हो जाते हो। लेकिन जब तुम उदास होते हो तुम गंभीर होते हो, तुम गहरे होते हो। उदासी की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक शान है। वह तुम्हें तुम्हारी जजों के पास ले जाती है। तुम जिसे डिप्रेशन कह रहे हो वह तुम्हारी जजों का अपनी मिट्टी की ओर वापस लौटना है। तुम बहुत ऊंचे उड़ रहे थे अहंकार के आकाश में, अब तुम जमीन पर गिर गए हो। जमीन कठोर लग रही है, लेकिन यही जमीन तुम्हें सहारा भी देती है। एक सूफी कथा है। एक फकीर के पास एक युवक आया और बोला, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन बहुत भटकता है। फकीर ने उसे एक मुट्ठी नमक दिया और कहा, इसे पानी के एक गिलास में डालो और पी लो। युवक ने वैसा ही किया। फकीर ने पूछा, स्वाद कैसा है? युवक बोला, बहुत खारा, कचवा। फिर फकीर उसे एक भाजी झील के पास ले गया और कहा, अब एक मुट्ठी नमक इस झील में डाल दो। युवक ने नमक डाल दिया। फकीर ने कहा, अब इस झील का पानी पियो। युवक ने पानी पिया। फकीर ने पूछा,
स्वाद कैसा है? युवक ने कहा, बहुत मीठा, बहुत ताजा। फकीर ने कहा, जीवन के दुख नमक की तरह ही हैं, वे उतने ही रहते हैं, न कम न ज्यादा। लेकिन तुम्हारे दुख का स्वाद इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस बर्तन में डाल रहे हो। यदि तुम एक गिलास की तरह छोटे हो, तुम्हारा हृदय छोटा है, तुम्हारी समझ छोटी है, तो तुम खारे हो जाओगे। यदि तुम झील की तरह विशाल हो जाओगे तो दुख अपना असर खो देगा। तुम्हारा डिप्रेशन तुम्हें विशाल होने का मौका दे रहा है। तुम अपने मन के तंग कमरे से बाहर निकलो। तुम उस चेतना को पहचानो जो इस दुख को भी देख रही है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो देख रहा है कि मैं उदास हूं, वह खुद उदास है क्या? अगर वह खुद उदास होता तो वह देख कैसे पाता? देखने वाला हमेशा दृश्य से अलग होता है। अगर तुम एक दुर्घटना देख रहे हो तो तुम दुर्घटना नहीं हो। अगर तुम अपनी उदासी देख रहे हो तो तुम उदासी नहीं हो। तुम वह दृष्टा हो, और दृष्टा कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। दृष्टा सदा मुक्त है। यही तो साक्षी भाव है, यही तो ध्यान की कुंजी है। तुम अक्सर पूछते हो, ओशो, हमें नींद नहीं आती, बुरे विचार आते हैं। क्यों न आए? तुमने उम्र भर कचरा इकट्ठा किया है। तुमने ईर्ष्या पाली, तुमने क्रोध पाला, तुमने दूसरों से तुलना की। अब वह सारा कचरा सथ रहा है और उससे दुर्गंध आ रही है। तुम चाहते हो कि मैं कोई इत्र छिड़क दूं ताकि वह दुर्गंध दब जाए, लेकिन मैं इत्र छिड़कने वाला नहीं हूं। मैं तो वह माली हूं जो तुम्हारे उससे हुए कचरे को खाद बना देना चाहता है। तुम्हारा डिप्रेशन तुम्हारी खाद बन सकता है। उसी खाद से ध्यान के फूल खिलेंगे। बस तुम लौटना बंद करो। तुम स्वीकार करो कि हाँ, इस समय मेरे भीतर अंधेरा है। और याद रखना, अंधेरा कोई अस्तित्वगत सत्ता नहीं है। अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। तुम प्रकाश को लाने की कोशिश मत करो, तुम बस अंधेरे को समझ लो। समझने का अर्थ ही प्रकाश है। एक सम्राट ने एक फकीर से पूछा, शांति कहाँ मिलेगी? फकीर ने उसे एक श्मशान ले जाकर खचा कर दिया और कहा, देखो यहाँ कितनी शांति है। सम्राट ने कहा, यहाँ तो मुर्दे हैं। फकीर ने कहा, हाँ, क्योंकि शांति केवल उन्हीं को उपलब्ध होती है जो अपनी वासनाओं के प्रति मर चुके हैं। तुम्हारा डिप्रेशन तुम्हें तुम्हारी वासनाओं के प्रति मार रहा है। तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ पाने को नहीं बचा, कुछ करने को नहीं बचा। तुम एक तरह की मनोवैज्ञानिक मृत्यु से गुजर रहे हो, और जो जीते जी मर जाता है वही जान पाता है कि अमृत क्या है। जिसे तुम डिप्रेशन कह रहे हो वह तुम्हारी पुरानी पहचान की मौत है। तुम्हारा वह मैं मर रहा है जिसे तुम अब तक संजोए हुए थे। मरने दो उसे। वह सड़ चुका था, वह बोझ बन गया था। तुमने कभी सांस को गौर से देखा है? जब तुम सांस बाहर छोड़ते हो तो वह एक मौत है। जब तुम सांस भीतर लेते हो तो वह एक पुनर्जन्म है। डिप्रेशन वह क्षण है जब तुमने सांस बाहर तो छोड़ दी है, लेकिन अगली सांस अभी आई नहीं है। वह जो बीच का अंतराल है, वह जो शून्य है, वही तुम्हें डरा रहा है। तुम घबरा रहे हो कि कहीं अगली सांस न आई तो। मैं कहता हूं, उस शून्य में थोड़ी देर ठहरना सीखो। वही द्वार है उस सत्य का जिसे बुद्ध ने पाया, जिसे कबीर ने गाया। तुम भागो मत, तुम दवाओं का सहारा मत लो। दवाएं तुम्हारी चेतना को सुला देंगी। वे तुम्हें फिर से उसी मूर्छा में डाल देंगी जहां से तुम भागना चाहते थे। डिप्रेशन का अर्थ है कि तुम्हारी मूर्छा टूट रही है। तुम जाग रहे हो, और जागना हमेशा पीड़ादायक होता है। जैसे जब तुम गहरी नींद में हो और कोई अचानक लाइट जला दे तो आंखों में चुभन होती है। तुम कहते हो, लाइट बंद करो, मुझे सोने दो। डिप्रेशन भी वैसी ही एक चुभन है। अस्तित्व ने रोशनी जला दी है और तुम्हारी सोई हुई आंखें
उसे झेल नहीं पा रही हैं। तुम अपने अकेलेपन को देखो। एकांत और अकेलेपन में फर्क समझो। अकेलापन वह है जहां तुम दूसरे की याद में तप रहे हो। एकांत वह है जहां तुम खुद की मौजूदगी में उत्सव मना रहे हो। डिप्रेशन तुम्हें अवसर देता है कि तुम अपने अकेलेपन को एकांत में बदल सको। जब तुम उदास हो तो किसी से मिलने मत जाओ, फोन मत उठाओ, सोशल मीडिया पर मत जाओ। बस चुपचाप बैठो अपने कमरे के कोने में या किसी पेंस के नीचे और उस उदासी को अपने भीतर फैलने दो। उसे अपनी रगों में, अपने खून में उतरने दो। तुम देखोगे कि एक चमत्कार घट रहा है। जैसे जैसे तुम उदासी के गहरे तल में उतरते हो, वहां का तापमान बदलने लगता है। वहां एक अनूठी शीतलता है, वह शीतलता जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, ओशो, हम जीवन से थक गए हैं। मैं कहता हूं, बहुत अच्छा हुआ। तुम जब तक थकोगे नहीं, तुम लौटोगे नहीं। तुम संसार में दूर निकल गए थे, अब थकान तुम्हें वापस घर बुला रही है। डिप्रेशन तुम्हारा होम सिकनेस है, तुम्हारे घर की याद। और तुम्हारा घर कोई इमारत नहीं है, तुम्हारा घर तुम्हारा अपना केंद्र है। तुम्हारी यह उदासी तुम्हें इशारा कर रही है कि बाहर बहुत घूम चुके, अब वापस आओ। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर उसे ढूंढ रहा था। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे, नसरुद्दीन, तुम जिस पर बैठे हो उसे ही ढूंढ रहे हो। मुल्ला ने कहा, हाँ, मुझे पता है मैं इस पर बैठा हूं, लेकिन यह गधा इतना नजदीक है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह मुझे मिल गया है। तुम्हारा सत्य भी तुम्हारे इतना नजदीक है, तुम्हारे इतने पास है कि तुम उसे देख नहीं पा रहे। तुम उसे दूर के सितारों में ढूंढ रहे हो, तुम उसे बही बही खुशियों में ढूंढ रहे हो, और वह यहां है तुम्हारी इस उदासी में, तुम्हारे इस सन्नाटे में। अस्तित्व में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अगर उदासी है तो उसका भी कोई प्रयोजन है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर रात न होती तो तुम सो पाते? क्या तुम हमेशा सूरज की तेज रोशनी झेल पाते? तुम पागल हो जाते। रात तुम्हें गहराई देती है, रात तुम्हें आराम देती है। डिप्रेशन तुम्हारी आत्मा की रात है। इसे स्वीकार करो, इसे आशीर्वाद समझो। यह तुम्हें वह सिखाने आया है जो कोई विश्वविद्यालय नहीं सिखा सका। यह तुम्हें वह दिखाने आया है जो तुम्हारी आंखों ने कभी नहीं देखा। तुम पूछते हो, यह कब खत्म होगा? मैं कहता हूं, इसे खत्म करने की जल्दी मत करो। इसे पूरा होने दो, इसे अपना काम करने दो। जिस दिन यह तुम्हें पूरी तरह जला देगा, उस दिन तुम निखर कर बाहर आओगे। तुम देखोगे कि तुम अब वह आदमी नहीं रहे जो डिप्रेशन में गया था। तुम एक नए मनुष्य हो गए हो, अधिक संवेदनशील, अधिक करुणामय, अधिक जागरूक। जिसे दुख का अनुभव नहीं हुआ, वह करुणा क्या खाक समझेगा। जिसे खुद की अंधेरी रातों का पता नहीं, वह दूसरों के दिए क्या जलाएगा। डिप्रेशन एक दीक्षा है। यह तुम्हें अस्तित्व के रहस्यमय जगत में प्रवेश दिलाने का एक तरीका है। तुम बस धीरज रखो, तुम बस देखते रहो। याद रखना, तुम उदासी नहीं हो, तुम वह हो जो उदासी को महसूस कर रहा है। तुम वह चेतना हो जिसमें यह सब घट रहा है, और वह चेतना सदा अछूती है, सदा कुंवारी है। उस पर दुख की कोई लकीर नहीं पड़ती। जैसे दर्पण के सामने से कोई कुरूप व्यक्ति गुजरे तो दर्पण कुरूप नहीं हो जाता। जैसे दर्पण के सामने से कोई सुंदर व्यक्ति गुजरे तो दर्पण सुंदर नहीं हो जाता। दर्पण दर्पण ही रहता है। तुम भी दर्पण बनो। उदासी आए उसे झलकने दो, खुशी आए उसे झलकने दो। तुम अपनी जगह से मत हिलो। तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्या आप कभी उदास नहीं होते? मेरे प्रिय, मेरे लिए उदासी और खुशी अब दो अलग चीजें नहीं रहीं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
मैं दोनों को समान भाव से देखता हूं। जब बादल आते हैं मैं बादलों को देखता हूं। जब धूप निकलती है मैं धूप को देखता हूं। मैं न तो धूप को पकाने की कोशिश करता हूं और न ही बादलों को धकेलने की। यही वह स्थिति है जिसे समता कहते हैं, और डिप्रेशन तुम्हें इसी समता की ओर ले जाने का एक मार्ग है। तुम आज इस उदासी को एक उपहार की तरह स्वीकार करो। कहो, धन्यवाद अस्तित्व कि तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस गहराई को महसूस कर सकूं। जिस पल तुम कृतज्ञता से भर जाओगे उसी पल डिप्रेशन का रंग बदलने लगेगा। वह बोझ नहीं रहेगा, वह पंख बन जाएगा। वह तुम्हें नीचे नहीं गिराएगा, वह तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा।